नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं आप सभी की। साथियों, टू द पॉइंट बात करेंगे। और साथियों, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी एग्जाम मोस्ट वांटेड एग्जाम बन चुका है और यूपी जीआईसी एग्जाम, इन सब एग्जाम पर हम बात करेंगे साथियों। और आप सब लोग, समय बहुत कम है, आप सब लोग अपनी इस तैयारी की तरफ बहुत शानदार अभ्यास करते हुए, रिवीजन करते हुए और शानदार आगे बढ़ रहे होंगे साथियों। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी के ये जो एग्जाम हैं, चाहे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपी पीजीटी हो, यूपी जीआईसी हो, लैब असिस्टेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, नेट जेआरएफ हो, जेट एग्जाम हो, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम आपके इसी महीने अप्रैल और अगले महीने मई जून में हैं। तो अगले 2-2.5 महीने में ये सारे एग्जाम हैं साथियों। तो विशेषकर यहाँ पर जो अप्रैल और मई में एग्जाम होने वाले हैं, ये एग्जाम और इन एग्जाम को लेकर हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए और क्या कैसी रणनीति होनी चाहिए, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। क्योंकि साथियों, यहाँ पर आप सब लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जितना हम पीवाईक्यू, जितना एमसीक्यू अभ्यास करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, उतनी ही चीजें और अधिक निखार आता है। उतना ही आपको पता चलता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन इसमें ये मिस्टेक रह गई या ये चीज छूट गई है, इसको भी कवर करना है। तो साथ के साथ वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस भी होती जाती है साथियों। तो साथियों, परीक्षा अनेक, तैयारी एक, भूगोल में कैसे हम करने वाले हैं साथियों। एक महा रिवीजन, एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये महा रिवीजन की सीरीज इन सभी एग्जामों के लिए है। आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बहुत कम समय बचा है, 18 अप्रैल को है। ठीक है, 18 अप्रैल को है। यूपी जीआईसी का एग्जाम अगर हम देखें, यहाँ पर 3 मई को है। ठीक है, और यूपी पीजीटी परीक्षा, ठीक है, ये आपके 9-10 मई को है। ठीक है, 9-10 मई को है। तो 3 बड़े एग्जाम जिसकी हजारों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनके बड़े सपने हैं। तीनों एग्जाम को लेकर यूपी पीजीटी का तो बहुत टाइम से आप सब लोग वेट कर रहे थे, है ना। यूपीएचई असिस्टेंट प्रोफेसर कैंसिल हुआ, वापस हो रहा है, और यूपी जीआईसी वाले भी खूब सारे विद्यार्थी हैं। तो साथियों, यहाँ पर खास बात क्या है कि ये सब लोग जो है एग्जाम, खास बात ये है कि इन एग्जाम की, इन परीक्षाओं की आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, खास बात यह है कि भूगोल सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिलेबस जो है पाठ्यक्रम भूगोल का लगभग समान है ना, ऑलमोस्ट लगभग इक्वल है, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। ठीक है, इन सब में एनसीईआरटी समाई हुई होती है। इन सब में क्या है, चाहे यूपी पीजीटी एग्जाम हो, एनसीईआरटी पढ़नी है, जीआईसी एग्जाम हो, एनसीईआरटी पढ़नी है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी की क्लास जो लगती है, ये एनसीईआरटी वाली क्लास के माध्यम से आप कैसे कवर करोगे। ये क्लास डेली शाम को होती है। ठीक है, शाम को कितने बजे, 8, सवा 8 PM पर। ठीक है, ये क्लास आप सभी को कवर करनी है, अच्छे से देखनी है, इवनिंग वाली क्लास। क्योंकि एनसीईआरटी से सारा सिलेबस कवर नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह के टाइम 10 बजे 11 बजे के बीच एक क्लास और स्टार्ट की जाए, ताकि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी, पीजीटी है ना, जेट एग्जाम भी है, इन सब एग्जामों में, नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड है, इन सब एग्जामों में थोड़ा सा आपकी कुछ चीजें एडवांस में तैयार हो। जो एडवांस पीजी वाली टॉपिक हैं, उनको भी हम कवर करते हुए साथ में आगे बढ़े। तो साथियों, इन एग्जाम के लिए एक महा रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू होंगे, जिसमें पीवाईक्यू होंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा, प्लस साथ साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स भी होंगे। तो इसके माध्यम से अगर हम कवर करते जाएंगे, एनसीईआरटी में जो चीजें हैं तीनों एग्जाम की, वो शाम को कवर हो जाएगी। ठीक है, प्लस जो एडवांस चीजें हैं वो सुबह वाली क्लास में कवर हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इन सभी एग्जाम की, है ना, एक सम्मिलित क्लास, कंबाइंड, क्योंकि भूगोल है। भूगोल का अगर टॉपिक सेम है, तो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, या जीआईसी हो, या अदर एग्जाम हो, उन सब का लेवल ऑलमोस्ट समान होता है, एक होता है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये टॉपिक यहाँ है, इसका लेवल ये है। भूगोल में टॉपिक अगर सेम है तो लेवल 0 से लेकर एडवांस तक सब में पूछा जाता है, इसलिए घबराना नहीं है, पूरा 0 से एडवांस तक उसको तैयार करना है। ठीक है, कुछ एग्जाम ये भी है, आपके नेट जेआरएफ एग्जाम है, ये विद्यार्थी भी ये क्लास देखेंगे, जून में है, अभी थोड़ा समय है। जेट एग्जाम आपका 26 अप्रैल को ही है ना। जेट एग्जाम वाले विद्यार्थी जो ये मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, सभी देखेंगे। ठीक है, लेब असिस्टेंट वालों को विशेषकर जो है एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो एनसीईआरटी आधारित क्लास शाम को हो ही रही है, लेकिन जो भी समान टॉपिक हो तो वो विद्यार्थी भी ये सुबह वाली क्लास भी, लेब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा आपकी जून फर्स्ट वीक में रहेगी लगभग,
तो समय आपके पास भी पर्याप्त है और ठीक ठाक कम है ना, तो ये विद्यार्थी भी देखेंगे। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये क्लास रामबाण होगी ही, आप सभी लोग ये क्लास देखेंगे, ठीक है। जुलाई में आपका पेपर है, तो ये एग्जाम वाले विद्यार्थी भी और ये एग्जाम वाले विद्यार्थी भी, चूंकि ये भूगोल का महा रिवीजन है ना, नया ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अलग से चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है। कोई हो सकता है कि एक टॉपिक दो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं हो या मैच नहीं हो, बाकी ऑलमोस्ट मैं जो पढ़ाऊंगा इन सारे एग्जामों का समान सिलेबस है, ठीक है साथियों। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो आप सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात करें तो साथियों यहाँ पर जो आपका टू द पॉइंट पाठ्यक्रम है ना, उस पाठ्यक्रम को यहाँ पर अपने हाथ में रखना है, अपने टेबल पे रखना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, छंटनी करनी है। दो प्रकार के टॉपिक, एक जो भी आपका पाठ्यक्रम है, एक सरल और एक आपका कठिन, सॉरी है ना, एक सरल और एक कठिन, ठीक है। सरल का मतलब ऐसा है कि इसको आप 2 4 बार 5 बार पढ़ चुके हैं, आसान है, सब कुछ आता है। इस टॉपिक में से सरल वाले आपको अपने हिसाब से छांटना है, मैं छांट के नहीं दे सकता, वो आपको आपका लेवल क्या उसके अकॉर्डिंग देखना है। सरल वाले टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप हैंडल कर लोगे। तो क्या करो कि इसको एक बार इसको रिवीजन करना कम कर दो, है ना। इसको आपने पढ़ रखा है, लास्ट टाइम में फटाफट सरसरी नजर से देख लेना, नहीं देखो तो भी आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, आएगा वो हम कर लेंगे। लेकिन जो कठिन टॉपिक है इसको आप क्या करो, सबसे पहले तो अलग छांटो या इसके ऊपर आप हाईलाइट करो, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद आप क्या करो, इसको थोड़ा सा अगर देख सको तो, है ना, हालांकि बुक्स का समय नहीं है क्योंकि कठिन टॉपिक है, थोड़ा सा एक बार दो बार बुक से कवर कर लो जितना आपके पास समय है। नहीं तो आपको कहां से कवर करना है, अच्छे से नोट से कवर करना है। नोट से कवर नहीं हो रहा है तो बुक से कवर नहीं हो रहा था, नोट से फिर भी आपको लगता है तो जितने अधिक इन टॉपिक के एमसीक्यू निकालो, जितने अधिक हो सकता है पीवाईक्यू निकालो और जितना अधिक हो सकता है टेस्ट दो, ठीक है। इन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक शानदार अभी आपको एक तोहफा देने वाला हूं, छोटा सा, ठीक है। मेरी तरफ से क्या एमसीक्यू अभ्यास, लास्ट में मेगा मॉक टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये चीजें आप साथ साथ में करो, ये तो है ही, ये तो मस्ट है कठिन टॉपिक के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम में वापस पूरा के पूरा लेके बैठ गए तो रिवीजन नहीं कहते हैं उसको, स्मार्ट स्टडी नहीं कहते हैं। आपको इसके अकॉर्डिंग छांटना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, क्योंकि आप पूरा लेके बैठ गए रिवीजन में तो समय इसमें सरल में बहुत अधिक लग जाएगा। कठिन टॉपिक जो आपको कमजोर है, कठिन का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि आपके लिए वो कमजोर टॉपिक है, आपका वीक पॉइंट है, तो वो कमजोर वीक पॉइंट वीक ही रह जाएगा, है ना। तो इसको कम कर दो, इसमें आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, समय इसमें बढ़ा दो, तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी, आपकी एफिशिएंसी और आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रोथ यहां पर दिखेगी, क्योंकि गलतियां भी आप सबसे अधिक इन्हीं टॉपिक में करके आओगे जो आपको कठिन लगता है, आपका कमजोर पॉइंट है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण आपको पहला प्रयास ये करना है। क्योंकि साथियों आप सब लोग जानते हैं कि पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी बहुत अधिक सिली मिस्टेक करके आते हैं, कितना भी पढ़ा हुआ हो, कितनी भी मेहनत की हो, सिली मिस्टेक करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने आप साथ साथ में पीवाईक्यूज अपने लेवल पर निकालो बेस्ट है, ठीक है। जितने आप जो है पीवाईक्यूज की मैंने जो क्लास लूंगा, जो स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज की जितनी क्लासें देखनी है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि पेपर कैसे सोल्व होता है, ठीक है। प्लस आपको कंप्लीट सिलेबस आधारित मेगा मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। मेगा मॉक टेस्ट ये मेरी तरफ से मैं करवाऊंगा, अभी बता दूंगा आपको, ये देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हम 3-4 मेगा मॉक टेस्ट दे देते हैं, एक तो हमें समय टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है, एक पेपर को कैसे मैनेज करना है वो आप सीख जाते हैं, आंसर कैसे करना, कितने नेगेटिव हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, उसका एक कैलकुलेशन आपके माइंड में सीट हो जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो ये जो चीज है ये आपको बहुत अच्छे से मैनेज करनी है, पीवाईक्यू की क्लासें और मेगा मॉक टेस्ट, ताकि इससे क्या होता है, जो प्लस जो होता है ना, जो इंक्रीज होता है आपकी एफिशिएंसी और आपकी एक्यूरेसी, वो यहां से बढ़ जाती है। अगर यहां अच्छी मेहनत कर रखी होती है और जब इसको अच्छे से आप अभ्यास प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वहां पर चीजें आपकी बहुत अधिक ग्रोथ होती है साथियों। प्लस ये तो दो चीज साथ में चलानी ही है, और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में जिसको मैं कहता हूं की नोट्स या की शॉर्ट नोट्स, ठीक है। या तो आपने बना रखे होंगे या आपने हाईलाइट कर रखे होंगे, अंतिम जो रिवीजन का रामबाण होते हैं यही होते हैं, ठीक है। रिवीजन का अंतिम रामबाण यही होते हैं।
तो की शॉर्ट नोट्स, चाहे आपका 18 अप्रैल को पेपर हो, चाहे आपका 26 अप्रैल को पेपर हो, इससे 4 दिन 5 दिन पहले केवल और केवल आपको मेगा मॉक टेस्ट देना है और की शॉर्ट नोट्स जो भी आपके पास हैं उसको रिवाइज करना है। पूरा लेके बैठ गए पोती, सर में बर्डन हो जाएगा, टेंशन होने लग जाएगी कि इतना मैं कब याद करूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, की शॉर्ट नोट्स लेके बैठ जाओ लास्ट में, है ना, आसानी से फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, फैक्ट भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको तनाव नहीं होगा अनावश्यक। ठीक है, इसलिए की शॉर्ट नोट्स पे आपको विशेष तौर पे फोकस करना है, महत्वपूर्ण है, बार बार कह रहा हूं, अंतिम रामबाण यही होंगे। ठीक है, मेगा मॉक टेस्ट देने के साथ साथ अंतिम रामबाण यही होंगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि इस प्रकार अगर इन एग्जामों की तैयारी करें, आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़े तो चीजें आसान हो जाएगी। मेरी तरफ से जो प्रयास है, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें लिखा नहीं है, सेम ऐसे ही है ना, सेम ऐसे ही अपना जीआईसी एग्जाम और सेम ऐसे ही अपना पीजीटी एग्जाम। ठीक है, इन जीआईसी और पीजीटी और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों के हम तीनों परीक्षाओं के एग्जाम से पहले उसका शेड्यूल कल जारी हो जाएगा, है ना। इसके तो डेट भी दे दी, 8, 12 और 15 मार्च को 3 मेगा मॉक टेस्ट होंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जीआईसी और पीजीटी एग्जाम का हम टेलीग्राम पर और अपने यूट्यूब पर डाल देंगे शेड्यूल बनाकर कि कब रहेंगे 3 मेगा मॉक टेस्ट। इस परीक्षा से पहले महापरीक्षा अपने आप को परखने की तैयारी है। ठीक है, अपने आप की कमजोरियां ढूंढने का ये एक माध्यम है। तो इस 3 मेगा मॉक टेस्ट में संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, केवल भूगोल का होगा। ठीक है, कंप्लीट जो आपकी भूगोल की यूनिट है सारी आएगी, तो इससे डरना भी नहीं है। कुछ लोग सोच ले कि सर मेरी तो अभी तैयारी 18 अप्रैल को पेपर है तो 18 अप्रैल को तैयारी पूरी होगी, ऐसा नहीं सोचना। जितनी भी तैयारी है आप सबको पेपर देना है और केवल ऑनलाइन रहेगा, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पे रहेगा, वहां से डाउनलोड करके आपको शो हो जाएगा, टेस्ट वाले आइकन में शो हो जाएगा ऊपर, है ना, परीक्षा से पहले महापरीक्षा यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ऐसे ही जीआईसी, ऐसे ही पीजीटी एग्जाम की भी आपको देना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक तैयारी बूस्ट होगी आपकी, है ना, मजा आएगा पढ़ने में और लास्ट में ऐसा लगेगा कि हाँ 3 घंटे मैंने पूरे सिलेबस का एग्जाम दिया है। क्या गलतियां यहां पर करते हो उसको सीखना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, सिली मिस्टेक कितनी करते हो उसको नोट डाउन करना है, ताकि 18 अप्रैल मेन पेपर में आपके मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से प्रयास रहेगा और तीनों एग्जाम का हम करवाएंगे साथियों। इसकी जो डेट है 8, 12 और 15 मार्च है। ठीक है, तो 8 तारीख को आपका पेपर रहेगा, फिर 15 को और 12 को ये 3 मेगा मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें ये सारा आपका सिलेबस रहेगा, पूरा पाठ्यक्रम रहेगा। ठीक है, चलिए, और बाकी बातें आपने कर ली है। अब जो ये क्लास स्टार्ट होगी ये डेली की 11 बजे आएगी, है ना। ये जो महा रिवीजन की क्लास है, ठीक है, इन एग्जाम को टारगेट करते हुए ये महा रिवीजन की क्लास डेली 11 बजे आएगी। कितने बजे? 11 बजे। तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 बजे, 11 AM। ठीक है, याद रखिएगा, सुबह 11 AM ये, और शाम को अपनी एनसीईआरटी वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो सुबह 11 बजे सभी विद्यार्थियों को ये क्लास देखनी है। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी, लाइव जो मैं ले चुका हूं वो सारी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, और शानदार कंटेंट, एक्सप्लेनेशन, और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा स्पीड करके भी आप देख सकते हैं ताकि फटाफट चीजों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो साथियों अब होगा अंतिम महा रिवीजन इन सभी एग्जाम के लिए। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे अपनी लाइव क्लास में। ठीक है साथियों, दूसरा जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह अपडेट रहता है वो उस टेलीग्राम पर आपको मिलता रहता है। ठीक है, इस नाम से सर्च करना, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पर आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐप डाउनलोड जो नए विद्यार्थी इनको अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, अपनी यूनिवर्सिटी ये ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। साथियों आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अंतिम महा रिवीजन में। मेहनत करनी है, रोज 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, हल्का सा स्पीड के साथ भी देख सकते हैं, और उस क्लास के साथ साथ जो भी यूनिट मैं करवाऊंगा उस यूनिट के जाके वापस नोट्स को भी सेम डे रिवाइज कर लेना। शानदार हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, परीक्षाएं खूब है, सभी परीक्षाओं की तैयारी एक ही है लगभग, क्योंकि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, भूगोल की ही परीक्षाएं हैं, आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए लगातार, सतत अभ्यास ही हमेशा जीत दिलाता है। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।